सभी ज्योतिष प्रेमियों को एस्ट्रोलॉजर राधिका गुप्ता का प्रणाम। दोस्तों, आने वाली है गणेश चतुर्थी 2024, मगर इस बार भी गणेश चतुर्थी पर लग रहा है भद्रा का साया। तो क्या इस वजह से नहीं मना पाएंगे इस बार गणेश चतुर्थी? कैसे करेंगे गणपति की स्थापना? क्योंकि भद्रा के अशुभ प्रभाव में गणपति की स्थापना करना माना जाता है एक अशुभ फलदायी। कैसे होगा इस भद्रा का परिहार? क्या करना होगा उसके लिए एक खास उपाय? और अगर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति स्थापित कर सकते हैं, और इसके बाद फिर क्या होगा पूजा का शुभ मुहूर्त जिसमें कि हम करें गणपति की स्थापना और गणेश चतुर्थी की पूजा। और साथ ही साथ एक सबसे स्पेशल बात कि किस तरह की गणपति की मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए, घरों में किस तरह की गणपति की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, और घर से बाहर यानी कि ऑफिसेस वगैरह में किस तरह की गणपति की मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए। इस बात का रखें विशेष ध्यान, क्योंकि गलत गणपति की मूर्ति का चयन करने से भी हम फायदे की जगह उसके नुकसान ही झेलने पड़ते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को बीच में मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को शाम को 5:37 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही सभी व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। तो उदया तिथि चूंकि 7 सितंबर 2024 को होगी, इसीलिए गणेश चतुर्थी इस वर्ष 7 सितंबर 2024 को मनाई जा सकेगी। परंतु इस वर्ष 2024 में 7 सितंबर 2024 को सुबह 4:20 से लेकर के एक भद्रावास के योग का निर्माण हो रहा है और इसका समापन 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:37 पर होगा। कई ज्योतिर्विदों का मानना है कि चूंकि इस वर्ष भद्रा लग रही है, तो भद्रा में किसी भी तरह की पूजा अर्चना निषेध मानी गई है। इसीलिए इस वर्ष गणेश चतुर्थी की पूजा एवं गणपति स्थापना गणेश चतुर्थी वाले दिन शाम को 5:37 तक नहीं किए जा सकते। लेकिन दोस्तों, भद्रा का अपना एक अलग महत्व होता है। कोई भी भद्रा शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है, इसका निर्णय उसके वास के अकॉर्डिंग किया जाता है कि भद्रा का वास किस जगह है। जब भी भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है तब उसका वास अशुभ माना जाता है। वहीं जब भद्रा स्वर्ग लोक या फिर पाताल लोक पर होती है तो उसका वास अच्छा माना जाता है। धरती पर रहने वाले लोगों के लिए ये भद्रा एक विशेष फलदायी मानी जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर जो भद्रा लग रही है उसका वास भी पाताल लोक में है। भद्रा की ये विशेषता होती है कि भद्रा जब भी पाताल लोक में होती है तो उस समय में ये वहां रह करके धरती पर रहने वाले लोगों का कल्याण करती है। इस समय में धरती पर किए गए सभी कार्यों के फलों की प्राप्ति लोगों को आमतौर पर दुगनी मिलती है। तो इसीलिए ये भद्रा किसी भी तरीके से अशुभ फलदायी नहीं है। तो अगर आपके मन में भी किसी भी तरीके का डाउट हो कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर भद्रा लग रही है, तो अपने उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि इस भद्रा का अशुभ फल आपकी पूजा अर्चना पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो आप नियमित तौर पर जिस तरीके से आप गणेश चतुर्थी पर पूजा करते हैं, जिस तरीके से आप गणपति की स्थापना करते हैं, उसी तरीके से आप गणेश चतुर्थी की पूजा कर सकते हैं। उसी तरीके से आप गणपति की स्थापना अपने यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी पर बन रहे इस भद्रावास योग से बहुत ही शुभ परिणाम आप लोगों को जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा लगभग 27 वर्षों के बाद कुछ तरह के शुभ योगों का निर्माण इस बार गणेश चतुर्थी पर होने जा रहा है। जैसे कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आप सर्वार्थ सिद्धि के साथ अभिजीत मुहूर्त के योग में अगर गणपति का स्थापना करते हैं तो ये योग आपके लिए संतान, सुख और हर तरीके से वैभव की प्राप्ति दिलाने वाला योग हो सकता है। आइए जान लेते हैं क्या रहेगा गणेश चतुर्थी की पूजा का सर्वोत्तम समय और गणपति की स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। यदि चौघड़िया मुहूर्त की बात की जाए तो 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को शुभ का चौघड़िया रहेगा सुबह 7:45 से लेकर के सुबह 9:15 तक।
इस शुभ के चौघड़िया में पूजा करना अपने आप में उत्तम माना जाता है। इसके बाद में चरका चौघड़िया रहेगा और वो चरका चौघड़िया रहेगा दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 1:58 तक। इसके बाद रहेगा लाभ का चौघड़िया जो कि रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:31 तक और दोपहर 3:31 से लेकर शाम के 5:04 तक रहेगा आपका लाभ का चौघड़िया। तो चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त लाभ का चौघड़िया और अमृत का चौघड़िया माना गया है। आप इन मुहूर्त में चाहे तो गणपति की स्थापना कर सकते हैं या गणेश चतुर्थी का पूजन अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा मुहूर्त में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रहेगा दोपहर 11:50 से लेकर के दोपहर 12:50 तक। तो पूजा के लिए अगर आप सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपनी सोसाइटी में या कहीं भी गणपति स्थापित जरूर करें या फिर आप इस शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर से करें। वहीं विद्यार्थियों के लिए गणपति स्थापना का शुभ समय और गणेश जी की पूजा के लिए शुभ समय 7 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। इस समय के बीच में आप गणपति की स्थापना कीजिए। इस समय के बीच में आप गणेश जी की पूजा कीजिए। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी होगी। अब यदि आपने गणपति की स्थापना की है तो आप इसका विसर्जन 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर से करें। आजकल समय की कमी के कारण लोग 1.5 दिन के गणपति, 3 दिन के गणपति, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से भी गणपति की स्थापना अपने घरों में करते हैं। लेकिन सबसे शुभ और सबसे सर्वश्रेष्ठ हमेशा 10 दिन के गणपति लाना ही माना जाता है और ये 10 दिन पूरे होते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन जो कि उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। आइए बात कर लेते हैं कि गणपति की मूर्ति अगर आप स्थापित करने जा रहे हैं तो हमें किन खास बातों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। तो गणपति की मूर्ति जब भी आप स्थापित करें हमेशा 3 बातों का ध्यान आपको जरूर से रखना है। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले गणपति की मूर्ति की सूंड की दिशा। अगर आप घर के लिए अपनी गणपति की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप गणपति की मूर्ति लेने जाएं उनकी सूंड की दिशा हमेशा बाईं तरफ हो। घरों में जब भी गणपति स्थापित किए जाते हैं तो उनकी मूर्ति में सूंड की दिशा हमेशा बाईं तरफ होती है। ये बाईं तरफ के सूंड की दिशा वाले गणपति घरों के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ फलदायी माने गए हैं और ऐसा करना वास्तु के अनुरूप भी बहुत ही शुभ रहता है। अब घर के लिए जब आप गणपति लेने जा रहे हैं तो गणपति जी बैठी हुई मुद्रा में हो, वो कभी भी खड़ी हुई मुद्रा में नहीं हो। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि घरों के लिए या सोसाइटी के लिए गणपति लेते टाइम गणपति जी की मुद्रा बैठी हुई अवस्था में हो। और तीसरी चीज, गणपति की मूर्ति में उनके साथ में उनका वाहन यानी कि मूषक वो हमेशा मौजूद हो। ऐसी ही मूर्ति आपको गणेश जी की लेनी चाहिए। इसी से गणेश जी अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। अब अगर आप अपने ऑफिस या किसी दफ्तर या बिजनेस के परिप्रेक्ष्य से गणपति की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो उसमें आपकी गणेश जी की मूर्ति की सूंड की दिशा हमेशा दाहिनी तरफ होनी चाहिए। दाहिनी तरफ वाले गणपति जी आपके व्यवसाय, आपके कार्यस्थल, आपके बिजनेस के लिए, इन चीजों के लिए श्रेष्ठ फलदायी माने गए हैं। हालांकि इन्हें प्रसन्न होने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूर्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके अलावा बिजनेस और कार्यस्थल पे हमेशा जो मूर्ति गणपति जी की लगाई जाती है वो खड़ी हुई की मुद्रा में रहती है, यानी कि उसपे गणेश जी खड़े हुए अवस्था में होते हैं। और तीसरी चीज, यहाँ पे भी आपको मूषक का ध्यान रखना है। गणेश जी की मूर्ति के साथ में मूषक जो है वो साथ में जरूर से हो। तो इन 3 चीजों का ध्यान आप गणपति स्थापित करते टाइम अपने घर में जरूर से रखें। आइए बात करते हैं कि किस विशेष काम के लिए हमें किस तरीके से गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हम क्या स्पेशल चीज करें जिससे कि गणपति शीघ्र हमसे खुश है और खुश होकर के हमें आशीर्वाद दे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके कार्यस्थल की, आपके बिजनेस में तरक्की की, आपके कामकाज में उन्नति की, आपकी नौकरी में प्रमोशन की, आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो उस इंक्रीमेंट की। तो इन सब चीजों के लिए आप गणेश चतुर्थी से शुरू करके और 10 दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन तक
तो नियमित रूप से पूरे 10 दिनों के लिए 5 शमी के पत्ते गणपति जी को सुबह सुबह पूजा में जरूर से अर्पित किया करें। शमी के पत्र भगवान गणपति को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अगर आप शमी के पत्ते गणपति पे अर्पित करते हैं तो इससे आपकी नौकरी, आपके बिजनेस और आपके कार्यस्थल पर हर तरीके की तरक्की सुनिश्चित होती है। अब अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको समस्या आ रही है, आपकी शादी हो चुकी है लेकिन शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां आपके साथ आ रही है, क्या शादी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिन तक गणेश जी को हल्दी रोजाना चढ़ाएं। इससे आपके विवाह में आ रही सभी तरह की बाधाएं दूर होती है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि काफी प्रयासों के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिन आप गणपति को दूध और मखाने से बनी हुई खीर भोग अवश्य लगाएं। इससे गणपति जी खुश होकर के आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, किसी भी तरीके के विघ्न आपके कार्यों में आ रहे हैं या किसी भी तरीके के संकट ने आपको परेशान कर रखा है, तो आप इस उपाय को गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों के लिए कीजिए। इससे आपके सभी विघ्न दूर होंगे, जीवन में आ रहे सभी समस्याएं दूर होंगी, सभी संकटों का आपको हल जरूर से मिलेगा। तो आप गणेश चतुर्थी से शुरू करके और अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों तक 21 दूर्वा की गांठ, ये गांठ को अपने मस्तक से लगा करके गणपति जी के राइट पैर यानी कि दाहिने पैर पर जरूर से अर्पित करें और उसके बाद में गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां दूर होंगी, आपके सभी विघ्न दूर होंगे, आपके सभी बाधाएं जो है वो खत्म होंगी और सभी संकटों का नाश होगा। तो ये था आज का वीडियो गणेश चतुर्थी के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।